हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। इससे पहले बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कहानी है, उपन्यास है और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगर आपने वो नहीं देखी, जाके वो ज़रूर देखिए, वो आपके पेपर में बहुत आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कहानी तीसरी कसम, जिसके लेखक हैं फ्रेंड्स फणीश्वर नाथ रेणु। इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स इस कहानी का है मारे गए गुलफाम। ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये कहानी मैं शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। इनकी और कहानियाँ मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। एक आदिम रात्रि की महक है, ठेस है, नैना जोगिन, और पुरानी कहानी इनकी है नया पाठ, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, रस प्रिया, लाल पान की बेगम। ये सब इनकी है। आपके सिलेबस में फ्रेंड्स लाल पान की बेगम और एक तीसरी कसम, ये दो कहानियाँ हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ तीसरी कसम, जो कि जिसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये कहानी मैं आपको डिटेल में पढ़ा देती हूँ, जिससे कि आपको जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए इसमें तो आप बता पाएँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना, हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराट नगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुकी मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक बात फ्रेंड्स और बता दूँ इस कहानी के लिए, मैं इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। एक छटक भी पड़ जाए, आंखों पर रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए यह गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियाँ एक साथ कच कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 विशावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा। मुनीम जी ई ही। ए यह साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे। ए कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को साला। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन ना डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दारोगा ने। 5,000 फिर खोंचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज़ में पूछा, का हो, मामला गोल हो की का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया।
उसने धीरे से अपनी बैलों के गले की रस्सियाँ खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकरी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी संगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेखटक बेआहट, फिर 1 ले 2 ले, दुलकी चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे। पूछ उठाकर भागे। पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन के तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। हीरामन इसका कैरेक्टर है मेन फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं ला देंगे। ये पहली कसम है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। कसम पूछी जाती है, पहली कसम कौन सी थी, दूसरी कसम कौन सी थी हीरामन की, और तीसरी कसम कौन सी थी। ओके, तो ये आई पहली कसम कि घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रही हीरामन। क्या बोला? अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी रगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदरे बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बास। पहली क्या थी? चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बास। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं, और बास लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई। हीरामन गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। बास लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बास का अगवा निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली कसम इसकी बताई थी कि बांस लादने की, वो दूसरी कसम है फ्रेंड्स, और पहली है चोर बाजारी नहीं करेंगे, का माल नहीं लादेंगे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगवा निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया शहर वाली बात, जिस पर बांस का अगवा पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाकुंभ कुआ नौकर लकड़ी स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगवा में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी भैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से टिकरने लगे। रस्सी तुड़ा कर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन की बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बगाए गद बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। भाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में।
आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद चाह बिस्कुट और रास्ते भर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह महक कर रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड़ में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी इसकी आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा। इसका करेक्टर फ्रेंड्स हीराबाई, हीरामन और हीराबाई 2 करेक्टर किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की मेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बीस करने लगती है उसकी सवारी अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़ कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्य में आजुगत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी 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 आवाज़ निकालता है। हीरामन की जीभ ना जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके उस बोली को परखते हैं। मेरा नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया। नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। हीरामन ने अपने बैलों की खिड़की दी। कान चुनिया पर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बारे नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हड़की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या आहा? उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली, मैं 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में भी फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा उसकी सवारी। मीता। हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको घेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी।
सारी देह से सिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, गोने की पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन की अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याह को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन भलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन की जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही तो जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय से नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वारे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दूरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नग देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम ही नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन की बैलों को भी डबल रोटी बिस्किट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है, कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेग छिया के पास गाड़ी लगा देंगे। दोपहरिया काट कर सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगा कर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी, नेहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। ना जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चीती कोड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात तेग छिया के तीनों पेट दूर ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेग छिया। 2 पेट जटा मासी बड़ा है और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू भी डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगा ढ्योड़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे कोस से दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर सागरे बोली, नाम लगा ढ्योड़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैप वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है ना या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलेन में लाट साहब नाटनी के हवा गाड़ी में से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन, राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह धुलकती है।
हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको? लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही, साहब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़ कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट की बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती एस जी करत बानी, हमरा पर होकू सहाय है मैया, हमरा पर होकू सहाय। घोड़े लदे बनियों से हीरामन ने हुलस कर का पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रोहतक कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बास ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले साहब ने झगड़ा हो गया था। जोकर वह ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किरकिराने लगा था। ना जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आँख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल गेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं। लोग जा रहे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गए हमारो सजनवा, ये गीत है फ्रेंड्स, ये इस फिल्म में भी था और ये कहानी में है। अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाचे, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाचे, हाय कर्मवा न बाचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार। तो ये था इसका गीत। इसमें गाने जब गाड़ी चलाते वक्त इसने गीत गाया था। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनवा नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है, लगता है हीराबाई बोली। वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुँह लाल हो गया, वैसे नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है। हीरामन पर तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर की टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने की पहले 5 की टिकरी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है बेला? कहाँ से आना हो? बिशनपुर से। बस इतने ही दूर में ससा कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसे चारों नज़र दौड़ा कर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उसकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई।
गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे, कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकड़ी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने ठप्पर में झांक कर देखा, एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया, फिर तकिए पर कोहनी डालकर झुक गया। झुकता रहा, खुशबू तो उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर खड़े फूलों को उंगलियों से छू कर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंस कर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछली हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठी, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में आत्मीयता पूर्ण अनुरोध, इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीरामन ने कहा, तुम भी पतल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख दो, लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लज्जा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए, पहले पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है, धन है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेग झिया के पास रुकी। बच्चे कचर कर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झाँक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के इस पितार की दाग डरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुड़मा गांव। हीराबाई छतापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ गई आई तो उसने हंसकर पूछा, पतापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए जाए हीरामन के। पतापुर छपीरा? हाँ हाँ, वे लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता, ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की देखने लगी, गांव की ओर। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पहुँचती है और दुल्हनिया तेगछिया गाँव के बच्चों को याद रखना। लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरिस मेरा उल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। घर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गाया रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछ रहे हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसके दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और फिर कितने सपने। गाँव से बाहर निकल कर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, संजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है इस फिल्म में, ये राज कपूर और वहीदा रहमान पर फिल्माई गई थी ये कहानी। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं आया क्या? हीरामन अब खटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मार्किन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझेगा। हू। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानेगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का, आपको तबलीग छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता हूँ कोई। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब।
चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुलाली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलकी? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिला करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्छ सब। नंदनपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने ढुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखें की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी पार बिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को पार बिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भरकर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए है? हीराबाई की गीत और कथा दोनों का शौक है इस महुआ घटवारिन। वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता है। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट है। इसी मुल्क की थी महुआ थी जो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर 3 रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नजर चालक। रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घूंटा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी। राक्षसनी गई की जवान को हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। हे सावना भादवा के उमड़ नदिया गे में, ये गीत है, इसने गाया था जो फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। ओ माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारीक वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेली कैसे जाऊं घाट पर। सो भी परदेसी राई बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए सतमाँ ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरा कर बसा होने लगा। हर आकर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज अब उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। घे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था? महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों, वह अकेली मर गई? जी भरकर कोसती हुई लक्ष्य किया मगर एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। उहुरे धारिया मेरो मोरी, नौनवा चटाई काहे नाही मारेली, सोरी घर आ। ये इसने पूरा गाना गाया था फ्रेंड्स। ये कहानी बहुत पढ़ी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये इसको मैं देखती हूँ, इसको कहीं कहीं से पढ़ के बता देती हूँ मैं फ्रेंड्स। नौटंकी शुरू। अब ये जो है धुन्नी राम ने, ये भी इसका नाम है, एक और करेक्टर आ गया इसमें। हीरामन ने कहा नेपाली दरबान है। हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने वाला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। जैसे वो नौटंकी की तरफ पहुंचा ना फ्रेंड्स, तो उसको वहाँ पर उन्होंने रोक लिया था। क्यों, उसने तो जो हीराबाई है उसने उसको एक पास दे दिया था कि मेरा प्रोग्राम देख लेना। तो हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? तो हीरामन, वही फेन गुलानी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, ये मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने वाला बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया गया है। इस एक नहीं, पाँच पास चारों ठन्नियाँ। जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, उसका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है ना। लाल मोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वारे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या करोगे?
पलटदास ने तो फिर पलट कर आया। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा ही नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस किस में पॉकेट काट कर लोग हर साल आते हैं, अपने साथ संगियों का क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़ों की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नीराम ने मिलकर, लाल मोहर और धुन्नीलाल, ये दो कैरेक्टर और है फ्रेंड्स, हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन की जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते ना जाने कहाँ चला गया। घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहन ने एक मालिकाना झिड़की दी है। गाली के साथ सौदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा हो पड़ा। अब फ्रेंड देख लीजिए, तीसरा नाम लहसनवा है। ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को बार झलक, बस एक झलक। हीरामन की उदारतापूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊँगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजता है। नगाड़ा शुरू होते ही पतंगियों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आती है। लाल मोहर उधर देखकर कैसा धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, इस तरह फ्रेंड्स ये देखते हैं अपनी इसका हीराबाई का प्रोग्राम देखते हैं। थोड़ा मैं आखिर में पढ़ देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा और वीडियो भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैं कहीं कहीं से मेन पढ़ देती हूँ। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी ये कोई ऐसा फनकार हो जाए जो तैयार बना कर लाए तख्त ताज। तो इस तरह फ्रेंड्स ये कहानी, नगाड़ा फिर बजता है और ये भाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया। इनको दरोगा ने पकड़ लिया था कि ये कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, ये सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है, तमाशे में झगड़ा खड़ा करके। क्योंकि फ्रेंड्स हीरामन और उसके दोस्तों ने वहाँ लड़ाई झगड़ा कर दिया था, तो उनको पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। तो इस वजह से फिर हीराबाई ने का नाम सुनते ही दरोगा ने उन्हें छोड़ दिया और नगाड़ा फिर घनघना बजे उठा। और लाल मोहन ने ताशवर में जवाब दिया। इधर से उधर एक टकिया फाटक से सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले गया। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोले तो जरा चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दे चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लाल मोहन ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे? हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गया हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया कुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर लाता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनने वाला मालिक का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। मालिक के लड़के का दोस्त लखनल्ला है। सुल्तान है, रावण है। धुन्नीराम को बुखार है, तेज और लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिरैया तो होके लेके जाना जवैया, नरहट के बजरिया, वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये मारे गए गुलफाम में कौन सा है गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ मारे गए गुलफाम डी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआई वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हैं। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते हीरामन की पुकार कानों के पास मंडराने लगी। भैया मीता, हीरामन उस्ताद गुरु जी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीरामन भाई की पैंजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानने लगे थे। हीराबाई का आदमी है। पलटदास
हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचहरी बोली सुनाने गया था। हीराबाई को हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नी राम घर चला गया है, बीमार हो गया। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी रात का स्टेशन आ चुका है। आज ना जाने क्यों उसकी अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कहा क्या तो नहीं दिया। बुखार की नोक झोंक में उस यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुरबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन मालिक तुम्हारे अकलबाज से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की गाड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता है। तो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है, कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वे हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में बहन से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा तब तब चलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर ला रहा है लाल मोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है, एक ही साथ में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहाँ। हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली लो हे भगवान भेंट हो गई। चलो मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे आज भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी। हीराबाई ने चिड़िया के देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई। बोली हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। बनेली मेला आओगे ना। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद हंस इस हरदम रुपया पैसा रखी। रुपया क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोली तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया। क्यों मीता महुआ घटवालिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी। गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल गया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बना रखा है। प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। तो इस तरह फ्रेंड्स ये इसका जो परेशान हो गया था ये इससे। फिर हीरा बाई से भी, और बाद में इसके लिए भी कसम खाता है कि ये बाद में किसी नौटंकी वाले की कंपनी की लदनी नहीं करेगा। लाल मोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर खुद पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम तक जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा। बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी मीता हीराबे देवी महुआ घटवालिन कोई नहीं। मरे हुए मुँतों की गूंगी आवाज़ें मुखर देना होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। तो तीसरी कसम क्या थी फ्रेंड्स, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। तो हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तो फ्रेंड्स ये थी कहानी तीसरी कसम।
और इसके करेक्टर है फ्रेंड्स हीरामन। हीरामन मेन करेक्टर है, हीरामन और हीराबाई। हीरामन, हीराबाई और बाकी इसके दोस्त थे, उनके नाम मैंने बीच में पढ़े ही, आप सुन लेना। इसकी मेन नाम बता दी मेन कैरेक्टर के मैंने। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया है थोड़ा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी थी, तो मैंने बीच में से वैसे काट के आपको बताई है, लेकिन अगर और ज़्यादा बताती तो ये 2 घंटे की हो जाती। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए, और जल्द से जल्द मैं आपकी कहानी पूरी कराने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, ताकि मैं आगे और सिलेबस भी करा सकूँ। इसके बाद मैं आपके लिए जो पाश्चात्य शास्त्र और संस्कृत शास्त्र के लाने की पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, और जो मैं कहती हूँ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कर लीजिए।